रिव्यू टैब में आज इसके पहले जो है मेलिंग टैब को कंप्लीट कर लिया। कल मेलिंग टैब के बारे में आपने समझा कि मेलिंग टैब का वास्तविक इस्तेमाल क्या है। कल आपने ये जाना था। मेलिंग टैब में जब लोग पहुंचे तो जैसा हमें पता है कि हम लोग संदेश बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मेल्स क्रिएट करने होते हैं। और आपको ये आपने जाना भी है कि मेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेलिंग से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है, मेल मर्ज। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी एमएस वर्ड की अगर लोग बात करें तो एमएस वर्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज का मतलब होता है कि संदेश को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डिवाइड करें। मतलब अगर हमें 100 एप्लीकेशन, 100 लेटर, 100 मैसेज भेजने हैं और सबके पास एक ही मैसेज जाना है, तो हमें बार बार उसकी कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। मतलब में आवश्यकता अगर है तो मैं बार बार उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम मेल मर्ज अगर तैयार कर लें तो हम इससे एक ही एप्लीकेशंस के कई पार्ट्स बना सकते हैं। मतलब अगर हमने 100 नाम भर दिए तो वो 100 पार्ट बना लेगा और सब पे अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नाम भी उस पर ऐड कर देगा। सारी व्यवस्थाएं हमने देखी थी इसमें। तो मेलिंग टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो आज चल रहा है वो है रिव्यू। कल हमने रिव्यू के बारे में आपको चीज बताई थी। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षक। जब लोग रिव्यू टैब पे आएंगे, कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि एमएस वर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। हम जब आगे की तरफ चल रहे हैं, अब एमएस वर्ड कहीं ना कहीं एंड की तरफ, एमएस वर्ड खत्म हो रहा है। तो अब जो बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जोड़ सकते थे या हमने जिनको जोड़ा, अब हम आगे इनको जोड़ने का काम नहीं करेंगे बल्कि उनकी समीक्षा करने का काम करेंगे। हमने मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया, इस डॉक्यूमेंट्स में हमने डिटेल्स लिखे। अब ये जो डिटेल्स हैं इनका हमें रिव्यू करना है। जो रिकॉर्ड हमने भरे हैं वो सही है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो सारी समीक्षाएं कहाँ से होंगी, रिव्यू टैब। यानी रिव्यू टैब पे आकर हम ऐसा काम कर सकते हैं। सारी जो समीक्षा के काम है, जो सारे रिव्यू के काम है, वो रिव्यू टैब के माध्यम से होते हैं। यानी हम यहाँ आकर डॉक्यूमेंट्स को बना लिया है, आपको लगा कि हमने डॉक्यूमेंट तो बना लिया है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि आपके वर्ड के नीचे कहीं कहीं रेड लाइन लगा होता है, ऐसे ऐसे लाल रेखा आती रहती है, देखो। इसकी समीक्षा हम लोग करने आते हैं। रेड लाइन के होने का मतलब है एक प्रकार का एरर, एक प्रकार का एरर का सूचक, एक प्रकार की गलती, एक प्रकार की गड़बड़ी। और ये ग्रामेटिक्स जो है एरर होता है, ये ग्रामेटिक्स एरर। बहुत बार ऐसा आप देखते होंगे कि आप वर्ड बिल्कुल सही लिखे हैं लेकिन रेड लाइन जरूर आ गई। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो गलत लिखा है उसी के लिए रेड लाइन आती है। तो हमें ये पता होता है कि भाई गलत हमने लिखा है तो एरर आ रहा है और उसको सही करने का काम करेंगे। मतलब अगर गलत लिखे हो तो सही करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सही ही लिखा है तो क्या करें? आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने वर्ड लिखा है, जो मैंने स्पेलिंग लिखी है वो बिल्कुल राइट है, उसमें कोई एरर हो ही नहीं सकता। लेकिन एमएस वर्ड उसके नीचे एरर दे रहा है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए क्या है, यहाँ रमेश तो बिल्कुल सही लिखा गया। कोई भी रमेश लिखेगा वो तो यही लिखेगा। अगर मान लीजिए वो RAMES लिख करके छोड़ दे, H ना लगाए, तब तो वो गलत कर रहा है, सही स्पेलिंग तो नहीं है वो। तो चाहे, लेकिन अगर इसने सही ये लिख दिया तो भी एमएस वर्ड इसको एरर बता रहा है। ऐसा क्यों होता है? या अगर हमने कोई गलत लिखा ही, जैसे मान लीजिए हमने एक स्पेलिंग लिख दी, मान लीजिए हम स्पेलिंग लिख रहे थे और हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, सी पे दिया। अब ये क्या है? ये तो एरर है ही। हम एमएस वर्ड में
रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर के इसको सही करने का मतलब जहाँ हमें जब हम इसको चेक करने की बात करेंगे तो ये हमें सही लिस्ट सजेस्ट करेगा, सही रिकॉर्ड सजेस्ट करेगा कि क्या आप कंप्यूटर लिखना चाहते थे, क्या आप कंप्यूट लिखना चाहते थे, क्या आप कैपर लिखना चाहते थे, मतलब क्या लिखना चाहते थे। ये आपको संभावित शब्दों की लिस्ट देगा, मतलब आपने जो शब्द लिखा है उससे जुड़े हुए कुछ शब्दों की लिस्ट आपको ये प्रोवाइड कराएगा। आपको अगर लगेगा कि इसमें से ये सही होना चाहिए था, इसे हम लिख रहे थे लेकिन हमसे स्पेलिंग गलत हो गई, तो हमने कंप्यूटर को अगर सही माना कि कंप्यूटर सही है, हमने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर राइट रिकॉर्ड आ जाएगा कंप्यूटर ये ना। तो यहाँ तो स्थिति तब बनी जब हमने गलत लिखा है, लेकिन यहाँ की स्थिति कैसे सही करेंगे तो एरर वहां भी आता है जहां हम जो है मतलब सही वर्ड लिखे रहते हैं, कभी कभी उस पे भी एरर है। ऐसा किस लिए होता है? अब यहाँ पे तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ हम क्या चेंज करेंगे, क्या हम चेंज करने आएंगे? जब हमारा वर्ड ही सही तुम चेंज क्या करेंगे? बात तो यही आएगी ना, जब हमारा वर्ड ही सही है तो हम अगर किसी दूसरे से चेंज कर देंगे तो गलत हो गया, जब सही है तो गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे एमएस वर्ड इसकी गलती को इग्नोर करे। तो जब हम लोग स्पेलिंग जहां इसको चेक करने गए थे स्पेलिंग ग्रामर, वहीं इसको भी चेक करने जाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे ये सजेशन लिस्ट यहाँ दिया है वैसे यहाँ पर भी सजेशन लिस्ट देगा, लेकिन हम इससे कहेंगे कि हमारा वर्ड बिल्कुल सही है, हमारा वर्ड गलत है ही नहीं, वो सही है। तो हम इससे कहेंगे कि आप इसकी गलती को इग्नोर करिए। इग्नोर, जब आप इग्नोर पे क्लिक करोगे तो इग्नोर करने का मतलब है कि आपने एमएस वर्ड को समझा दिया कि ये गलत नहीं है, इसकी गलती को आप इग्नोर करिए, ये हमारे अकॉर्डिंग सही है, ये हमारे हिसाब से सही है, आप इसकी गलती को हटाइए, इग्नोर करिए। तो क्या करेगा, हेडलाइंस को इग्नोर कर देगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये तो हम कर लेंगे, ठीक है, अगर वहाँ गड़बड़ी है उसको सही कर लेंगे। यहाँ अगर हमें लगता है कि हमारा वर्ड बिल्कुल सही है तो हम उसको कह देंगे आप इग्नोर कर दीजिए इसकी गलती को। लेकिन ये आता कब है, ये आता क्यों है, पहले हम इसकी जड़ तक पहुंच जाए। दरअसल हम अगर हम देखें तो हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें अगर आप देखिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्या पड़ा हुआ है, विंडोज। कंपनी कहाँ है इसकी, कहाँ कंपनी इसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर इसके बाद ऑफिस में आप पढ़ रहे हो एमएस वर्ड। एमएस वर्ड किसका हिस्सा है, एमएस ऑफिस, ये ऑफिस का हिस्सा है, ऑफिस का हिस्सा। ऑफिस कहाँ का है, यूएसए। तो जब विंडोज भी यूएसए का, ऑफिस भी यूएसए का, हम ऑफिस को छोड़ दें, विंडोज को ऊपर क्लिक करें तो हम ये पाएंगे कि जब विंडो यूएसए की इंग्लिश, यूएसए में क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश, और इंग्लिश वहां बोलते हैं इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूएस। अभी आप लैंग्वेज सेट करने जाइए अपने कंप्यूटर में तो लैंग्वेज यूएस आएगा, लैंग्वेज यूके आएगा, ऐसे करके आएगा। तो आपके विंडोज में, आपके लैपटॉप, आपकी कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश यूएस। अब इंग्लिश यूएस का मतलब ये है कि अगर आप कोई शब्द लिखते हो, मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी जो है विंडोज में, आपके लैपटॉप में, आपकी कंप्यूटर्स में अमेरिका की डिक्शनरी का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश यूएस की डिक्शनरी का इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश की डिक्शनरी से जो वर्ड मेल खाएंगे उसको ये सही मानेगा। जैसे जो उसकी डिक्शनरी में मौजूद है शब्द, अगर आप वह शब्द लिखते हो, अगर आप वह शब्द लिखते हो जो इंग्लिश की यूएस की डिक्शनरी में मौजूद है, तब तो उसे वो सही बता देगा। लेकिन आपने कोई भी ऐसा शब्द लिखा जो यूएस की डिक्शनरी में नहीं है, इंग्लिश यूएस की डिक्शनरी में नहीं है, उसे वो क्या बताएगा, एरर। बात समझ आएगा किस लिए ऐसी स्थिति बनती है। इंग्लिश यूएस की डिक्शनरी आपके कंप्यूटर में है, आप उस डिक्शनरी से रिलेटेड अगर वर्ड लिखते हो
तब तो वो उसको सही मानेगा। लेकिन अगर आप उस डिक्शनरी से भिन्न जाते हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड लिखते हो जो उसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो उसको क्या बताएगा? एरर। ऐसी कंडीशन में हमारे नाम भी तो यही है। हम लोग अपना अपना नाम अगर उठा लें तो हमारे नाम इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारे नाम को गलत बताएगा। हमने कोई गांव का नाम लिख दिया तो उसको भी गलत बताएगा। हमने किसी स्टेट, किसी सिटी का नाम लिख दिया तो हो सकता है उसको भी गलत बताए। तो ये स्थिति कब आती है? इंग्लिश की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है इसलिए आती है। और हम ऐसी स्थिति में जब हमें लगता है कि हमारा वर्ड बिल्कुल सही है तो हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर। आप कहते हो कि इग्नोर करिए, ये वर्ड हमें बिल्कुल सही है, आप गलत मत बताइए। हम अवेयर हैं, हम जानते हैं कि ये वर्ड हमारा बिल्कुल सही है, आपकी डिक्शनरी में मौजूद ना होने के कारण ये गलत आप बता रहे हैं, लेकिन आप इसकी गलती को इग्नोर करिए। तो इसी की समीक्षा, करीब करीब ऐसे ही विकल्पों की समीक्षा जो है रिव्यू टैब में की जाती है। यानी अगर हम रिव्यू टैब में आते हैं तो इसी प्रकार की समीक्षा अपने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड्स के लिए लोग करते हैं और अपने दस्तावेज में की गई गलतियों का सुधार भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम रिव्यू टैब में यही सब कुछ जानने का काम करने वाले हैं। कमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, डेटा की समीक्षा करने वाले हैं, ये सारा काम हम लोग एमएस वर्ड की रिव्यू टैब में करेंगे। अब हम लोग रिव्यू टैब के, क्योंकि हम ये तरीके जान गए, रिव्यू का मतलब हम जानते हो समीक्षा करना होता है, दस्तावेज की सेटअप को सेट करना, डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर देना, डॉक्यूमेंट्स में हुई गलतियों को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड शुरू करना, डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को काउंट करना, ये बहुत सारी समीक्षाएं जो है हम लोग रिव्यू टैब में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ब्लॉक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो ब्लॉक होगा हमारा वो होगा प्रूफिंग ब्लॉक। सबसे पहला ब्लॉक प्रूफिंग। सबसे पहला ब्लॉक आता है प्रूफिंग ब्लॉक, और इस प्रूफिंग ब्लॉक का फर्स्ट ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें लिखिएगा डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए शब्द की स्पेलिंग के एरर की जांच करने के इस विकल्प का उपयोग किया। Research. What I actually carry your notes one. Research में लिखेगा, डॉक्यूमेंट्स में लिखेगा सब, डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए शब्द की पर्यायवाची जानने के लिए शब्द की पर्यायवाची जानने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया।
तो देखिए इस विकल्प का भी इस विकल्प का उपयोग भी इस विकल्प का उपयोग भी किसी शब्द इस विकल्प का उपयोग भी किसी शब्द की पर्यायवाची को जानने के लिए किया जाता है। अगला है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज सेट लैंग्वेज सेट लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज का सेटअप डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज का सेटअप करने का कार्य लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज का सेटअप करना। तो व्याकरण की बात ये मानिए कि जो हमारा सेट लैंग्वेज होता है, यहाँ तो सिंपल सा मतलब है कि रिसर्च से हम लोग पर्यायवाची जो भी शब्द हम लोग बताएंगे तो उसके जो समानार्थी शब्द होंगे, सिनोनिम्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे और इन दोनों के कार्य करीब करीब आपको समान तौर पर मिलेंगे। सेट लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो सेट लैंग्वेज का यूज ये है कि हमें पता है जैसे इंग्लिश यूएस लगता है कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, इंग्लिश यूएस या ऑफिस में इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर इसमें ये भाषाएं भी रखी गई हैं कि अगर किसी देश में अगर कोई अलग ही भाषा बोली जाती है तो वो अपनी भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर देश की लैंग्वेज के लिए दिया गया है, लेकिन ये लैंग्वेज तभी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में यूज करें। ठीक है, अगर हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में है तो हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उस लैंग्वेज का सेटअप भी कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज का हमारे कंप्यूटर में होना आवश्यक होता है। तो मिलाकर की बात ये है कि सेट लैंग्वेज से हम लोग लैंग्वेज का सेटअप करने का काम कर सकते हैं। पांचवा विकल्प इसमें वर्ड काउंट होता है। वर्ड काउंट इसका वर्ड काउंट वर्ड काउंट वर्ड काउंट में लिखेगा वर्ड काउंट में लिखेगा इस विकल्प के द्वारा इस विकल्प के द्वारा डॉक्यूमेंट के संपूर्ण डिटेल्स डॉक्यूमेंट के संपूर्ण डिटेल्स को काउंट किया जा सकता है। काउंट किया जा सकता है। अब यहाँ समझिए क्या काउंट करता है ये। अगर हम इसके काउंट करने की बात करें तो ये काउंट करता है पेज। आपने कितने पेजेस का इस्तेमाल किया काउंट करें। आपने डॉक्यूमेंट्स में कितनी लाइन का यूज किया उसको काउंट करें। आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं उसको काउंट करें। आपने कितनी लाइंस लिखी हैं उसको काउंट करेगा। आपने कितने कैरेक्टर यूज किए हैं उसको भी काउंट करेगा। और विद स्पेस कितने कैरेक्टर काउंट मतलब लिखे हैं आपने वो भी काउंट करेगा। मतलब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि वर्ड काउंट आखिर क्या क्या काउंट करता है, या फिर पूछ ले कि वर्ड काउंट क्या स्पेस को काउंट करता है, आपके मन में क्या है नहीं कि नहीं स्पेस को काउंट नहीं करता है तो वर्ड काउंट करता है। तो इसमें जानते रहिए कि वर्ड काउंट सारा काउंट करता है।
वर्ड काउंट पेज को भी काउंट करता है, वर्ड काउंट लाइन को भी काउंट करता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेज लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, कितने विद स्पेस कैरेक्टर लिखे हैं, उसको भी ये काउंट करके बताएगा। यानी हम वर्ड काउंट के विकल्प के माध्यम से डॉक्यूमेंट के संपूर्ण डिटेल्स को काउंट करने का काम कर सकते हैं। कितने पेज, कितनी लाइन, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर विद स्पेस, इन सब चीजों को काउंट करने का काम कौन करता है? वर्ड काउंट। बात समझ आई है? पूरा ब्लॉक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इस ब्लॉक में नहीं। हम लोग अब अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं और अगला ब्लॉक आप लोग डाल लीजिएगा कमेंट्स ब्लॉक। अगला ब्लॉक जो है